नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर सच्ची बात दिनेश केवोरा के साथ। दोस्तों, आजकल राम राज्य की बड़ी बात होती है। राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के द्वारा राम राज्य को लाने की बात होती है। और बीच-बीच में वो मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी राम और राम राज्य की बात करने से चूकते नहीं हैं। अवसर मिले तो तुरंत बोल देते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। राम राज्य, बल्कि कई लोगों ने तो अभी ये भी कहना शुरू कर दिया है, हमारे भाजपा मित्रों ने, कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य आ गया है। अब सदियां गुजर गईं जब हम लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, और इस बात की परिकल्पना हमेशा रही कि एक राज्य जो होना चाहिए, देश जो होना चाहिए, जब हम राम राज्य की एक बात करते हैं तो एक ऐसे राज्य की कल्पना होती है जहां पर सब लोग सुख से रहते हैं, और जिनका जो राजा है वो दयालु भी है, बुद्धिमान भी है, बहादुर भी है, और सबसे बड़ी बात, जनता का सेवक है, असली सेवक। तो इसी विषय पर थोड़ी सी छोटी सी आपसे बात लाउड टीवी पर। गुजारिश एक बार फिर से, अगर लाउड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बेल आइकन भी दबाइएगा। और न्यूज टाइम और न्यूज वर्ड जिसके लिंक नीचे दिए हैं, उसको जरूर आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अच्छी पत्रकारिता जो है, निर्भीक पत्रकारिता, उसको भी बढ़ावा मिल सके। और शुक्रिया इस बात का भी आप सबका कि आप लोग अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें इस बात का एहसास भी दिलाते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, राम राज्य, राम राज्य का एक परिकल्पना क्या है आपके दिमाग में, या मेरे दिमाग में, या किसी भी व्यक्ति के राज्य में, दिमाग में। मैं काफ़ी देशों में घूमा हूँ, मैंने लोगों को देखा है, वहाँ लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लोग रहते हैं। इसमें जो विकसित देश भी हैं, विकासशील जो देश होते हैं, वो भी हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें जो वहाँ से सीखी, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक इंडेक्स आता है हर वर्ष, वो इंडेक्स आता है कि क्या कहते हैं ना, मोस्ट लिवेबल सिटी का इन द वर्ल्ड। और मैंने अक्सर देखा है कि उसके अंदर जो मोस्ट लिवेबल सिटीज होती हैं, उसके अंदर कभी कभार यूरोप के एक दो सिटी होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तीन चार सिटी जरूर आ जाते हैं उसमें। न्यूजीलैंड के आ जाते हैं, या नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, जिनको स्कैंडिनेवियन नेशन कहा जाता है, उनके देशों के नाम अक्सर आते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन रहने लायक शहर। तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतरीन रहने लायक शहर का मतलब क्या होता है? क्या वहां पर राम राज्य है, या वो देश, उनके अंदर राम राज्य है? तो मैंने कहा इसका मतलब होता है कि सुरक्षा, यानी कि हर व्यक्ति सुरक्षित है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, ये सब सुरक्षित हैं, यानी कि क्राइम नहीं है। अगर है तो इतना कम कि बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, आटे में नमक की तरह। वहां पर बच्चों को किडनैप नहीं किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके बाद में ऐसे प्रोफेशन में नहीं लगाया जाता जिसके ऊपर मानवता को शर्म आ जाए। वहां पर लोगों की हत्या नहीं की जाती है दिन दहाड़े। वहां पर रात को लोगों को लूटा नहीं जाता जब वो ट्रैवल करते हैं। वहां पर लोगों के पास नौकरी है, या कोई ना कोई उनका अपना व्यवसाय है। कहीं ना कहीं वहां पर जब आप देखो तो सत्य की बात पहले होती है। करप्शन नहीं है वहां पर, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं किसी को कुछ पैसे देने की कोशिश करोगे तो बड़ा ऑफेंसिव फील करते हैं, और आपको जेल में डाल देंगे वो। और वहां पे सत्य की बात होती है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जिंदगी एंजॉय करेंगे, अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। इसके अलावा हर वो चीज जो राम राज्य की कल्पना में आता है, कि जहां का राजा बहुत अच्छा है, दयालु राजा है, सबके प्रति दया भाव रखता है,
दुश्मनों के प्रति भी दया भाव रखता है, बहादुर भी है वो। यानी कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि खुद घोड़े पे बैठ के चला जाए, लेकिन लोगों को समझता है, लोगों के साथ चलता है। एक अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जिसको सब मदर कहते हैं और उनका चरित्र पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए, जिस ढंग से उन्होंने जर्मन के यूनिफ़िकेशन के बाद जो उसको महान बनाया है, वो अतुलनीय है। उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर पिछले 20 सालों की कोई सबसे पावरफुल लीडरशिप है, तो वो एंजेला मार्केल है और कोई भी नहीं है। वो व्यक्ति राम राज्य में जो ढोंगी ना हो, यानी कि हर जगह ढोंग ना करता हो, हर जगह स्वांग ना रचाता हो, हर जगह एक नकली चेहरा ना लेके आता हो, जो सत्य है, जैसा है वैसा ही सामने आता हो। जो व्यक्ति जो नीतियां बनाता हो, वो ऐसी हो जो लोगों के हित में हो। जो रोज आके अपनी बात ना करे, लोगों की बात करे, उनकी बात सुने, उनका दरबार लगाए, जैसे राजा अकबर भी लगाते थे, जहांगीर लगाते थे, बड़े-बड़े राजा दरबार लगाते थे। जनता आती थी, गुहार लगाती थी, उनसे मिलते थे। क्या ये भारत में होता है? और जब भारत के बहुत सारे अ, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ बच्चे, महिलाएँ, बूढ़े सुरक्षित हैं? वहाँ पर क्राइम नहीं है, वहाँ लोगों के पास नौकरी या व्यवसाय हैं, वहाँ वो शांति से रहते हैं। जहाँ पर लोगों में बहुत सिविक सेंस है, लोग आते-जाते एक-दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, बुरा वक़्त आए तुरंत सहायता करते हैं, निकल पड़ते हैं एकदम से। क्या भारत में ऐसा होता है? कुछ लोग करते हैं ऐसा, सब लोग नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ ढोंग करते हैं और उन राज्यों में जहाँ अभी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ राम राज्य आ गया है उसकी बात, क्या वहाँ पर क्राइम नहीं है? क्या वहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं? क्या वहाँ पर सबके पास नौकरी है? क्या वहाँ पर उस राज्य के अंदर जिसको शाइनिंग उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, क्या वहाँ 38% लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से? क्या वहाँ पे सत्य और अहिंसा का राज है? ये फैसला आप खुद कीजिएगा। कुछ फैसले जनता के ऊपर छोड़ देने चाहिए। लेकिन मैं कुछ देशों के नाम लेना चाहूँगा, जो राम राज्य की बात कभी नहीं करते, उसकी कल्पना भी नहीं करते, लेकिन मुझे वहाँ पर जाकर लगता है कि यहाँ पर राम राज्य है। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर से नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करना चाहूँगा, जिन्हें अक्सर स्कैंडिनेवियन नेशन कहा जाता है। 5 नेशन हैं इसमें, आइसलैंड है, डेनमार्क है, फ़िनलैंड है, नॉर्वे है और इसमें डेनमार्क भी आ जाता है, स्वीडन भी है इसमें 5वां कंट्री। यहाँ पर आप गाड़ी में चाबी छोड़कर चले जाइए, तो कोई आपकी गाड़ी चोरी नहीं करेगा। घर में ताला नहीं लगाएँगे, तो लोग घर में आके चोरी नहीं करेंगे। इसे राम राज्य कहते हैं। लोग सुखी हैं, लोग सरकारों से भी सुखी हैं। जहाँ रिटायरमेंट के बाद 60-65 जो भी रिटायरमेंट की उम्र है वहाँ पर, उसके बाद लोग ख़्याल रखते हैं, सरकारें ख़्याल रखती हैं कि इन तक सारी सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। जब कोई सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो उनके लिए सब चीज़ें फ्री होती हैं, इवन लाइफ लॉन्ग पेंशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ है। जहाँ बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, तो उन बच्चों का सम्मान होता है कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बच्चों की अगर बस गुज़र रही होती है, तो कारें रुक जाती हैं, लोगों के ट्रांसपोर्ट रुक जाते हैं, पहले बच्चों को क्रॉस होने दो। जहाँ पर लोगों में एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सिविक सेंस है, लोग सम्मान करते हैं एक-दूसरे का और जहाँ पर कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उस देशों के मुखिया आकर हमेशा जनता की बात करते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं, खुद सब्जी खरीदने चले जाते हैं, साइकिल पे भी चले जाते हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो मुखिया हैं, वो साइकिल पर आते-जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक है। इसे तो राम राज्य कहते हैं, लेकिन वो देश राम राज्य की गाथा नहीं गाते हैं, लेकिन वहाँ वास्तव में राम राज्य है। मैंने अपनी आँखों से कई देशों में देखा है कि वहाँ वास्तव में राम राज्य है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, जिसे क्या कहते हैं ना कि मोस्ट लिवेबल सिटीज़ भी उनमें कई बार आ जाते हैं। तो वहीं पर ना करप्शन है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो राम राज्य की जो बातें करते हैं, वो उन देशों में जाएँ और देखें वहाँ पर कि राम राज्य किसे कहते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी लोग वोट पाने के लिए तो कुछ भी करते हैं साहब। भगवान राम के आदर्शों पे चलने की बात तो करते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। काश
वो भगवान राम से सीख पाते कि उनका जो मेन आदर्श था, उनके दिए गए जो आदर्श थे उस पर चलना था, ना कि सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करना, और वो भी ऐसी राजनीति जिस पर हमें शर्म आए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और एक बार फिर से गुजारिश, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी चैनल्स को जो हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए मुद्दे के साथ।